नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। AMEG क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 5th व 6th को सॉल्व कराएंगे। देखिएगा, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए एक पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पुरुष काम को 10 दिन में कर सकता है और एक महिला काम को 12 दिन में कर सकती है और एक लड़का काम को 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे मित्रों, हम 10, 12 व 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 60। तो टोटल यूनिट वर्क हुआ हमारा कितना, 60 हो गया। टोटल यूनिट वर्क हो गया कितना, 60 हो गया। अब इनकी हमें एफिशिएंसी की नीड होगी, तो पुरुष की कार्य क्षमता क्या होगी। तो कार्य क्षमता जो होता है क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो 60 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो पुरुष की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 वर्क पर डे। कहने का मतलब पुरुष एक दिन में 6 काम कर सकता है। और महिला की कार्य क्षमता कितनी होगी, 12 पंचे 60, 5 वर्क पर डे, 5 वर्क पर डे। और लड़के की कार्य क्षमता होगी 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। इसका मतलब ये हुआ, पुरुष एक दिन में 6 काम कर सकता है और महिला एक दिन में 5 काम कर सकती है और लड़का एक दिन में 3 काम कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ कितने लड़के लगाए जाएं कि काम 3 दिन में पूरा हो जाए। तो मान लीजिए x लड़के, एक पुरुष एक स्त्री के साथ x लड़के लगाए जाएंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 3 दिन में। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट है और एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है। अब एक लड़के की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। तो x लड़कों की कितनी हो जाएगी, 3x। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, 11 + 3x। इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, 11 + 3x हो गया। अब हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 11 + 3x और समय कितना है, 3 घंटा, क्योंकि इन्हें काम 3 दिन में 3 घंटे में फिनिश करना है। और टोटल वर्क कितना हमारा है, 60 है। टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब देखिएगा ये बच्चों, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 60 3 से डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू, इसको 11 को लेफ्ट में लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 20 - 11 कितना हो जाएगा, 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 3x बराबर 9 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 त्रिका 3 से इसको काटिएगा, 3 त्रिका 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। कहने का मतलब एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के लगाए जाएंगे, 3 लड़के लगाए जाएंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा, 3 लड़के होगा। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आइए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझते हैं। एक पुरुष काम को 10 दिन में कर सकता है, एक महिला 12 दिन में और जबकि एक लड़का 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले मित्रों हम 10, 12 व 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60, टोटल यूनिट वर्क हो गया 60। अब एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी होगी, कार्य क्षमता क्या होता है, वर्क में हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, हमें कार्य क्षमता मिल जाती है। तो 60 को 10 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब पुरुष एक दिन में 6 काम कर सकता है। ठीक उसी तरीके से 12 पंचे 60, महिला एक दिन में 5 काम कर सकती है। उसी तरीके से 20 तिहाई 60, लड़का एक दिन में 3 काम कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़के लगाए जाएं कि काम 3 दिन में हो जाए। तो मान लीजिए एक पुरुष एक स्त्री के साथ मान लीजिए x लड़के लगाए जाएंगे तो काम क्या होगा, 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी, एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट। एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट। तो एक लड़के की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। तो x लड़के कितनी होगी, 3x। तो इस तरह से इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 11 + 3x। हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। वर्क हमारा कितना है, 60। एफिशिएंसी इनकी कितनी, 11 + 3x और टाइम कितना दिया गया, 3 डेज। 3 दिन में ये काम पूरा करते हैं। 3 से इसे काटिएगा कितना होगा, 20 तिहाई 60, 20 हो गया। अब ये 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 20 माइनस का 11। 20 में से 11 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 9। और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए मित्रों हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया कि a और b किसी काम को क्रमशः 10 व 12 दिन में कर सकते हैं। a व b, a काम को 10 दिन में कर सकता है और जबकि b उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। तो मित्रों सबसे पहले 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 60। तो टोटल यूनिट वर्क हो गया हमारा कितना, 60 हो गया। टोटल यूनिट वर्क हुआ कितना, 60।
अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, कार्य क्षमता कितनी होगी, तो 10 6 जा 60, ए की कार्य क्षमता कितना होगा 6 वर्क पर डे और बी की कार्य क्षमता होगी 12 पंचे 60 5 वर्क पर डे। कहने का मतलब बी एक दिन में 5 काम कर सकता है और ए 6 दिन में 6 काम कर सकता है एक दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर के 3 दिन तक काम किया, ए और बी ने मिलकर के 3 दिन तक काम किया। अब मित्रों ए और बी द्वारा एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6 5 11 काम हो रहा है, तो 3 दिन में कितने होंगे, अगर एक दिन में 11 काम हो रहे हैं तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे 33 काम। तो इनके द्वारा 3 दिन में ए और बी द्वारा 33 काम हो गया। अब बचा हुआ काम कितना होगा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, हम 60 में से 33 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 27। तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है 27। अब 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कहने का मतलब जब ए काम छोड़ देगा तो काम किसके द्वारा होगा, बी द्वारा होगा। अब इसके द्वारा कितना समय लगेगा, टाइम कितना होता है, टाइम हमारा होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा हुआ है 27, एफिशिएंसी किसकी, बी की, क्योंकि बी काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा कितना होता है 25, रिमाइंडर कितना आता है 2, तो 5 इज जा 5 सही 2/5 दिन। तो इस तरह से बी द्वारा कितना समय लगेगा 5 सही 2/5 दिन। तो मित्रों इस क्वेश्चन को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 व 12 दिन में कर सकते हैं। ए काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। अब क्या करेंगे, हम 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 60, तो टोटल यूनिट वर्क हो गया 60। ए की कार्य क्षमता कितनी होगी 6 वर्क पर डे, 60 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे 6 वर्क पर डे। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 12 पंचे 60 5 वर्क पर डे। अब ए व बी मिलकर के 3 दिन तक काम करते हैं। ए व बी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है 6 5 11, तो 3 दिन में कितना काम होगा 11 3 33। अब ए काम छोड़ देगा, काम किसको करना पड़ेगा, बी को, तो बचे हुए काम को बी करेगा। तो 33 काम 3 दिन में ए और बी द्वारा हो चुका है, तो 60 में से 33 को माइनस करने पे कितना आएगा 27। अब इस 27 काम को किसको करना होगा, बी द्वारा होगा। अब हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना बचा हुआ है 27, एफिशिएंसी बी की कितनी है 5 वर्क पर डे। 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 सही 2/5 दिन। पूछा गया कि कुल काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 3 दिन स्टार्टिंग में ए और बी द्वारा लगा है और शेष काम को बी द्वारा 5 सही 2/5 दिन में होता है। इस तरह से 5 3 8 सही 2/5 दिन में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 8 सही 2/5 दिन। ठीक, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद मित्रों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक वाली बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन वाली बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, हम डेली क्वेश्चन लाते रहेंगे।